बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मंशा याद, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर में खुशामदीद कहता हूं। उसके सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में जो मैं आपके लिए आज सब्जेक्ट टॉपिक और सब्जेक्ट लेके आया हूं वो है बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स है, और उसका चैप्टर नंबर 3 है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें आज हम देखेंगे कि ग्रुप डाटा में, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के अंदर क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और मीडियन, ये चार चीज़ें जब आ जाएँ इनको हम कैसे हल करते हैं। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने देखना है कि कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब डाटा हमारे सामने आता है, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा की ख़ास बात यह है कि इसमें जब भी डाटा होगा ग्रुप की शक्ल में होगा कि 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19। अगर इस तरह की सूरत हाल बने कि जो किसी भी क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री है और नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, इसमें फ़र्क आ रहा हो, जिस तरह पहली क्लास 4 पे एंड हो रही है, अगली क्लास 5 से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे पहला काम आपने ये करना है कि आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है, जिसे CB कहते हैं, क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ में क्या करना है आपने कि इन दोनों नंबरों का फ़र्क देखना है कि 4 और 5 का फ़र्क कितना है। 1 है, इसको 2 पे तकसीम करेंगे, वो बन जाएगा 0.5, 0.5। 0.5 आपने जो लेफ़्ट हैंड है जहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्रीज़ हैं, यहाँ से नफ़ी करना है और राइट साइड पे प्लस करना है। दोबारा सुन लीजिएगा कि 4 और 5 का फ़र्क 1 है, इसको 2 पे तकसीम करेंगे, इशारिया 5 आ गया। इशारिया 5 को आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने तमाम नंबरों से माइनस करना है। 0 से करेंगे -0.5, 5 से करेंगे 4.5, 9.5, 14.5, और इधर आपने ये करना है कि 4, 9, 14, 19, यहाँ पे आपने इशारिया 5 लगा देना है। बच्चे अक्सर सवाल ये करते हैं कि अगर डाटा पहले ही पॉइंट्स के अंदर दिया हो तो फिर क्या करना है। यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि मसलन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4.5 या कोई और नंबर है 9.5, 14.5, तब भी यही होगा कि आपने जैसे पॉइंट के बाद जो भी नंबर उसके साथ 5 लगाते जाना है। अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको मेरी बात समझ आएगी कि ये ग्रुप डाटा कैसे बनाया जाता है। भले आप इसका डिफरेंस लेके 2 पे तकसीम करके जो नंबर आए उसे आप इधर जमा कर दें, या डायरेक्टली करना चाहें तो तब भी यही तरीका है। उसके बाद आप देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक पहला नंबर वैसे आ गया, 4, 1 और 5 6 हो गया, 6 और 6 12 है, 12 और 3 15 है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी वही होगा। अगर ये ठीक है तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मीडियन को कैसे सॉल्व करेंगे। मीडियन को अगर सॉल्व करना तो मीडियन का ये फार्मूला होता है कि L + H/F n/2 - C। तो अनग्रुप में और डिस्क्रीट में जो हमने काम किया था कि n + 1/2 किया था। याद रखिएगा कि कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में +1 नहीं करना, यहाँ पे जो n/2 आ रहा है वही करना है कि n/2 15/2, ये 7.5 है। इसको हम साइज़ ऑफ मीडियन भी कहते हैं। साइज़ ऑफ मीडियन ये होता है कि इसी नंबर के सामने आपका मीडियन आ रहा होता है। मैं 7.5 को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 12 के सामने आ रहा है। आपने यहाँ पे देखना है कि मीडियन जो होगा इस क्लास के अंदर आएगा। अब बाकी चीज़ें क्या है, फार्मूला आपने लिखा हुआ है, इसमें पहला नंबर जो आ रहा है हमारे पास L है। L ये है कि इस क्लास के अंदर आपने लोअर क्लास बाउंड्री देखनी है, वो है 9.5। मैं यहीं ऊपर लिख देता हूँ कि ये L है। इन दोनों का जो फ़र्क होगा वो H होगा। दोनों का फ़र्क देखें कितना है, 14.5 में 9.5 निकालें तो H हमारे पास 5 आ रहा है। F क्या है, F इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे पास 6 आ रही है।
n/2 हम ले चुके हैं। c क्या चीज़ है, ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। इससे ऊपर वाला जो नंबर होता है cm में वो 6 है, तो लिहाजा इसको जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास जिसे c कहते हैं वो 6 है। तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम मीडियन के फार्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखें 9.5 है, h देखें 5 है, f हमारे पास 6 है, n/2 किया तो 7.5 है और c हमने लिया था वो 6 है। दोबारा देखिएगा, ये l है 9.5, h दोनों नंबरों का फ़र्क है 5, f ये है और c हमारे पास ये है और n/2 हमने पहले निकाला था। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 9.5 5/6 है और ये 1.5 है। 9.5 प्लस ये 7.5 है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें और 6 पे डिवाइड कर देंगे ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि 1.5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 है और 6 पे जब डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है 1.25। 1.25 प्लस 9.5 ये आ रहा है 10.75। ये मीडियन है। मीडियन के बाद अगर क्वार्टाइल लेना है, Q1 लेना है, तो Q1 का फार्मूला है कि L प्लस एच ओवर एफ n/4 माइनस सी। याद रखने वाली बात है कि मीडियन का फार्मूला क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल सब में जो चेंज आएगी वो इस जगह पे आएगी जहाँ पे n/2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम n/4 कर दें तो क्वार्टाइल है, n/10 कर दें तो ये डिसाइल है, n/100 कर दें तो ये परसेंटाइल है। लिहाजा जब हमने इसे सॉल्व करना तो n/4 पहले सॉल्व किया जाएगा। 15/4 करेंगे, 15 तक़सीम 4 किया तो ये आ गया 3.75। 3.75 को अगर देखें तो ये 6 पे आ रहा है, तो लिहाजा जो Q1 होगा आपका यहाँ पे Q1 बन जाएगा। तो Q1 जब आपने इसका साइज़ निकाल लिया, n/4 किया, 15 को 4 पे डिवाइड किया तो ये 6 के सामने आ रहा है। तो यहाँ पे L अगर आप देखना चाहते हैं तो इस क्लास में ये वाला नंबर L है, ये H है, ये F है और ये C है। L हमारे पास 4.5 है, H हमारे पास 5 है, C हमारे पास 1 है और F हमारे पास 5 है। तो Q1 का आंसर आ जाएगा 4.5, H 5 है, F भी 5 है और n/4 जो 3.75 है माइनस C देखें तो C हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे आ गया L H ओवर F 3n/4 माइनस C जो किया जो 1 है ये आ जाएगा 4.5, ये 1 है तो यहाँ पे आ रहा है 2.75, ये आ जाएगा 4.5 प्लस 2.75, इसे हल करते हैं, ये आ रहा है 7.25। इसी तरीके से अगर Q2 लेना है, इसे हल करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है ये मीडियन के बराबर होता है और मीडियन हमने पहले लिया था 10.75, तो ये ऐसे ही आएगा। इसी तरीके से अगर आप Q3 करना चाहते हैं तो Q3 का फार्मूला सिर्फ चेंज ये आएगी कि L प्लस एच ओवर एफ यहाँ पे हो जाएगा 3n/4 माइनस C और 3n/4 ही हल करेंगे। ये हम हल करके देखते हैं। कि अगर हमने Q3 हल करना है, Q3 का तरीका ये है कि L प्लस एच ओवर एफ तो है, यहाँ पे आ जाएगा 3n/4 माइनस C, तो आपने 3n/4 ही हल करना है। 3n हमारे पास 15 है और बटा 4 किया तो 45/4 करते हैं कि 3 ज़रब 15 तक़सीम 4 किया तो आ गया 11.25। 11.25 देखें तो ये 12 में आ रहा है। तो ये हमारा Q3 का साइज़ है जो हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखें L कितना है, L 9.5 है, H देखें 5 है, F देखें इसी क्लास के अंदर 6 है
और इसी तरीके से अगर आप सी देखेंगे, सी यहाँ पे 6 आ रहा है। तो Q3 का आंसर निकालना चाहते हैं तो ये 9.5 5/6, H की जगह हमने 5 रखा और F चूँकि 6 है तो 6 आ गया। 3n/4 हमने ये निकाला हुआ है 11.25 माइनस C की जगह पे 6 है तो ये 6 पुट कर देंगे और जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे कि 11.25 से हमने 6 नफ़ी करना है और ज़रब 5 करना है, तकसीम 6 करना है, तो ये आ रहा है 9.5, तो ऐसे आएगा, ये आ रहा है 4.375 प्लस 9.5, ये आ रहा है 13.875। अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे ये 13.88 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसमें डिसाइल निकालना चाहते हैं, परसेंटाइल निकालना चाहते हैं, उसके जस्ट मैं फार्मूले नोट कर देता हूँ। तो तरीका बिल्कुल सेम है, इसमें कोई 1% भी चेंज नहीं है कि आप उसमें करें कि इसको किसी और तरीके से करेंगे। मसलन आपने D2 लेना है तो फार्मूला बन जाएगा L+H/F 2n/10 माइनस C। तो इसमें 2n/10 को हमने सॉल्व करना है और प्लॉट कर देना। अगर हम करना चाहें कि 2n/10 है, 2n हमारे पास 15 है और बटा 10 करें तो ये 3 आ रहा है। 3 को प्लॉट करेंगे तो ये 6 पे प्लॉट किया जाएगा। ये D2 अगर सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे L देखें इस क्लास के अंदर कितने हैं, 4.5, H 5 है, F भी यहाँ पे 5 है, C यहाँ पे 1 है और 2n/10 हम ले चुके हैं। तो D2 का जो आंसर आएगा L 4.5, H 5, F 5 है, ये 3 है, -1 है। 4.5 5/5 1 है और अंदर ये 2 आ रहा है तो ये आ जाएगा 4.5 + 2 आ जाएगा 6.5। इसी तरीके से हम एक परसेंटाइल निकाल के देख लेते हैं कि परसेंटाइल कैसे देखेंगे। कि अगर हमने P33 लेना है जी तो फार्मूला वही है कि L+H/F 33n/100 माइनस C। दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि अगर P है, परसेंटाइल है 100 नीचे आएगा, D है नीचे 10 आएगा और अगर क्वार्टाइल है तो नीचे 4 आएगा और अगर ये मीडियन है तो नीचे 2 आएगा। इसमें देखें कि हमने साइज़ के लिए 33n/100 करना है। 33n 15 है और बटा 100 जब करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसे बनेगी कि 33 × 15 और डिवाइड करेंगे 100 पे, ये आंसर आ रहा है 4.95। 4.95 कहाँ है, ये भी 6 पे आ रहा है। तो याद रखें कि P33 भी यहीं पे आएगा। इसमें L क्या है, L का वही तरीका 4.5, H क्या है इसके अंदर 5, F इसके अंदर क्या है वो भी 5 है और C इसमें क्या है 1। तो लिहाजा जब हम ये निकालना चाहेंगे L 4.5, H हमारे पास 5 है, F भी 5 है और ये साइज़ 4.95 था और C हमारे पास 1 था। ये 4.5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, आ रहा है 3.95 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.95 प्लस 4.5 को जब सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 8.45। तो ये आज हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। इसमें हमने देखा कि कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, आप क्वार्टाइल ले रहे हो, डिसाइल ले रहे हो, परसेंटाइल ले रहे हो, उसका फार्मूला यही है कि L+H/F ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट स्टेप में चेंज आएगी। ये देखिएगा
L प्लस एच ओवर एफ ब्रैकेट में यहाँ पे चेंज आएगी माइनस सी होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर D2 है 2n/10, P33 है 33n/100, मीडियन है तो n/2, ये चेंज आएगी, बाकी बिल्कुल सेम है। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे, इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें, तो आप हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, राज़ी एजुकेशन इनसाइडर को, और बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा ताकि जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस हों, तमाम चैप्टर्स, तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।